नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई है। सलाह अल दीन स्ट्रीट पर हवाई हमले हुए। कई हमास आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। हमास आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे, आईडीएफ का कहना है। सलाह अल दीन स्ट्रीट गाजा की अहम सड़क है और आपको बता दें, गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के मुताबिक खुफिया जानकारी के आधार पर सलाह अल दीन स्ट्रीट इलाके में हमास के आतंकियों ने एक समूह को निशाना बनाया। आईडीएफ का दावा है कि यह समूह इजरायली सैनिकों के खिलाफ हमले की रणनीति तैयार कर रहा था। इसी इनपुट के आधार पर इजरायली एयरफोर्स ने कार्रवाई की और हमास के कई आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि इस हमले में मारे गए आतंकवादियों की सटीक संख्या आईडीएफ ने सार्वजनिक नहीं की है। सलाह अल दीन स्ट्रीट गाजा पट्टी की बेहद अहम सड़क है जो उत्तर से दक्षिण तक इलाके को जोड़ती है। हाल के महीनों में इस सड़क और इसके आसपास का इलाका इजरायली सैन्य अभियानों का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इससे पहले भी आईडीएफ ने इसी क्षेत्र में इजरायली सैनिकों पर हमले की योजना बना रहे हमास लड़ाकों को निशाना बनाए जाने की जानकारी दी थी। मार्च 2026 में सलाह अल दीन स्ट्रीट के पास एक हमले में कई हमास और अन्य आतंकवादी संगठन से जुड़े लड़ाकों के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आई। इजरायली सेना का कहना है कि उसकी कार्रवाई का मकसद उन आतंकवादियों को पहले ही निशाना बनाना है जो आईडीएफ सैनिकों पर हमले की तैयारी करे। दूसरी तरफ गाजा में लगातार जारी सैन्य कार्रवाई को लेकर मानवीय स्थिति और नागरिकों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी बनी हुई है। हालांकि हाल की रिपोर्ट्स में गाजा में इजरायली हमलों में नागरिकों के मारे जाने और घायल होने की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जो हमले हैं वो बढ़े और सलाह अल दीन स्ट्रीट पर हवाई हमला हुआ है। और अगर आप इस पूरे हमले को देखें जो लगातार इजराइल की तरफ से होते रहे, चाहे वो हमास हो, हुती हो या हिजबुल्लाह हो, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होता हुआ नजर आया है तो वो नुकसान गाजा पट्टी पर जो रहते हुए लोग हैं उनको नजर आया। और ख़ास करके जो आतंकवादी हैं वो इस जगह का इस्तेमाल अपने लिए भी करते हैं, अपने लिए एक शेड की तरह काम करता है ये गाजा पट्टी उनके लिए। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो आईडीएफ है उसका वार यहाँ पर होता है, क्योंकि लगातार यहाँ से खबरें आई, चाहे वो हमास हो, हुती हो या हिजबुल्लाह हो, तमाम आतंकवादियों की छुपने की ये जगह रही। और वजह यही है कि आईडीएफ की तरफ से यहाँ पर कई इमारतों को जमींदोज किया गया है, कई सुरंग भी। और मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ सर, ये जो गाजा पट्टी का ये जो पूरा इलाका है और सलाह अल दीन स्ट्रीट जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है और क्या ये जो परिस्थितियां हैं इजराइल की तरफ से वो बदलेंगे नहीं? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कई बार कहा है कि हम हमले नहीं रोकेंगे जब तक कि हमास, हुती और हिजबुल्लाह के आतंकवादी पूरी तरह खत्म ना हो जाए। जी हाँ, अभी हो ये रहा कि गाजा पट्टी का तो 70% इजराइल की आईडीएफ के कब्जे में है, लेकिन जो 30% बाकी है जिससे अभी तक हमास का कब्जा है वो गजा का ओल्ड सिटी है। गलियां इतनी तंग हैं कि वहां पर अंदर टैंक नहीं घुस पाते, बख्तरबंद गाड़ियां अंदर नहीं घुस पाती हैं, इसीलिए इन्फेंट्री को अंदर भेजना पड़ता है या स्पेशल फोर्सेस को अंदर भेजना पड़ता है। तो कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि अभी तक आईडीएफ वहां घुस नहीं पा रही है। हाँ, ये भी रिपोर्ट बता रही हैं जो मोसाद है और उनकी जो लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की जिसका नाम है शिन बेत, उनकी रिपोर्ट है कि गजा के इस इलाके में जो बिल्डिंगें हैं उनके जो अंडरग्राउंड ठिकाने हैं उसके अंदर हमास ने अपनी हथियारों को छुपाया हुआ है। तो ये हमला करते हैं बेसिकली हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, उनके जो हथियार रखने की जगह है। और सबसे बड़ी बात है जहां उन्होंने अपने लॉन्च पैड बनाए हुए हैं भविष्य में इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज इसमें ये भी है कि जब भी ये हमले होते हैं तो कई बार आसपास जो रिहायशी एरिया है वो भी बॉम्ब या तोप के गोलों की चपेट में आ जाते हैं, इजरायली ड्रोन के वॉरहेड की चपेट में आ जाते हैं। तो सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो जाती है, औरतें, बड़े बूढ़े। इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट का आकलन है कि अभी तक 73,000 सिविलियंस की मौत हुई है गजा पट्टी में। ठीक है सर, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका सर मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।